नमस्कार दोस्तों, मोनिकाज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे टॉपिक पर बात की। पब्लिक स्पीकिंग में एक सेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो है सवाल जवाब। पब्लिक स्पीकिंग में जब आप सवाल जवाब का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑडियंस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। सवाल जवाब करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो सवाल जवाब पर आधारित है कि सवाल जवाब से कैसे आप अपनी स्पीकिंग को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और सवाल जवाब का आपको कैसे उपयोग करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पब्लिक स्पीकिंग में जब आप सवाल जवाब का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा वक्त मिलता है। मान लीजिए आपने एक स्पीच तैयार की है और बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो तैयारी की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही, ऑडियंस उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रही, तो आप बीच में ऑडियंस से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे पूछ सकते हैं जिससे कि आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट हों, उन सवालों का वो जवाब दें। तो इससे आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाता है और आप जो पूरा माहौल है उसको बदल देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सवाल जवाब से। सवाल जवाब करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जो ऑडियंस है उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं और ऑडियंस का फ़ीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है। आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी पूरी स्पीकिंग के लास्ट में सवाल जवाब का एक सेशन रखें। ज़्यादातर मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो लास्ट में या बीच में एक सेशन रखते हैं जिससे वो ऑडियंस के साथ सीधा सीधा कनेक्ट होते हैं। जानते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो ऑडियंस को और ज़्यादा अच्छे से जान पाएँ और उनको वहीं पर पता लग जाता है कि ऑडियंस उनसे क्या चाहती है, वो ऑडियंस वहाँ पर क्यों आई है, वो क्या सुनना चाहती है, वो क्या पसंद करती हैं। तो इस तरीके का फ़ीडबैक उनको तुरंत मिल जाता है उनके सवालों से और वो उनके जवाब देते हैं या वो खुद सवाल पूछते हैं और ऑडियंस जवाब देती है। तो इस तरीके से आप ऑडियंस को और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं और आपकी जो स्पीकिंग है वो और ज़्यादा अच्छी होती है। सवाल जवाब करने का एक तीसरा फ़ायदा है वो है बोरियत नहीं होती। कई बार जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा लंबी चलती है तो लोग बोर होने लगते हैं। एक जैसा सुनना लोगों को पसंद नहीं आता, उनको कुछ नया चाहिए, उनको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। तो जब आप अचानक से बीच में सवाल जवाब शुरू कर देते हैं तो लोगों को मज़ा आने लगता है, इंटरेस्ट बना रहता है। तो एक फ़ायदा सवाल जवाब का ये भी है कि वो रोचकता बनाए रखती है, इंटरेस्ट बनाए रखती है। तो इसका इस्तेमाल आपको पब्लिक स्पीकिंग में ज़रूर करना चाहिए। सवाल जवाब जब आप करते हैं तो आपको समस्याओं का निदान भी मिलता है। कई बार ये होता है कि हम किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं लेकिन जब हम अपने विचार रखते हैं तो वो हमारी साइड होती है, हमारा नज़रिया होता है। लेकिन जब आप सवाल जवाब शुरू करते हैं तो आपको जो ऑडियंस की साइड है वो पता लगती है, ऑडियंस की जो सोच है वो पता लगती है, दर्शकों का क्या नज़रिया है उस टॉपिक पर वो पता लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि कई बार होता है कि हम जब बात करने लगते हैं तब हमें लगता है कि अच्छा हम तो कुछ और ही सोच रहे थे और दर्शकों की जो सोच है, ऑडियंस की जो सोच है वो तो कुछ और है। तो इस तरीके से जब सवाल जवाब करते हैं तो ये भी एक रास्ता आपके लिए खुलता है। तो इसीलिए आपको सवाल जवाब ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि सवाल जवाब के दौरान आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी नेगेटिव सवाल नहीं करना है। मैं हर बार अपने वीडियो में कहती हूँ कि नेगेटिविटी से आपको बचना चाहिए, नेगेटिविटी से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, नेगेटिविटी की कोई बात आपको अपनी स्पीच में नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी तरह आपको कोई भी ऐसा नेगेटिव सवाल नहीं करना चाहिए, ना ही कोई ऐसा सवाल करना चाहिए जिससे कि आप ऑडियंस की कोई कमियां गिनाएं या आप ऑडियंस को ही कहें कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ यहाँ पर आकर, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, या आप ऑडियंस की ही कुछ कमियां निकालने लगें और फिर उनसे सवाल करें। तो वो जो आपकी पूरी स्पीच है वो ख़राब हो जाती है, ऑडियंस फिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप सवाल जवाब के दौरान भी ऑडियंस आपको पसंद करे तो आपको नेगेटिविटी से बचना चाहिए। दूसरी गलती है सवाल जवाब के दौरान वो है अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छा रिस्पांस न देना। अगर आपके दर्शकों में से किसी ने आपसे कुछ सवाल पूछा है तो आपको उसको बहुत अच्छे से रिस्पांस करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि कई बार ऑडियंस में से जब कोई सवाल करता है तो कुछ स्पीकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, उसका मखौल उड़ाने लगते हैं। ये बहुत गलत तरीका है, इससे आपका जो इम्पैक्ट है वो बहुत नेगेटिव पड़ता है। आपको ऑडियंस को बहुत अच्छे से रिस्पांस देना है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, उसके सवाल को सुनना है और उसके बाद उसको अप्रिशिएट करना है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है।
इसके साथ आप उसके सवाल की जब जवाब देते हैं तो आपको ऑडियंस को भी उसके साथ कनेक्ट करना है कि इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठा होगा, तो मैं अब इसका जवाब देती हूँ। इस तरीके से आप ऑडियंस को भी कनेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद उसका जवाब दीजिए। जब आप ये करते हैं तो आपका जो सवाल जवाब का सेशन है वो और ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अगर कोई ऑडियंस आपसे ऐसा सवाल कर ले जिसका जवाब आपको नहीं पता है तो क्या करना चाहिए? अगर कोई ऑडियंस आपसे ऐसा सवाल कर ले जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो आप बहुत पोलाइटली उनको ये कह सकते हैं कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है और मुझे इसका जवाब नहीं पता है। अगर ऑडियंस आपसे जब सवाल पूछती है और वो आपसे बहुत ज़्यादा बात करने लगती है, आपने जवाब दे दिया, उसके बाद उन्होंने फिर से सवाल किया, फिर आपने जवाब दे दिया, उसके बाद उन्होंने फिर से सवाल कर लिया, तो फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। अगर ऐसा होता है तो आप अपनी ऑडियंस से कह सकते हैं कि हम इस बारे में अगले सेशन में बात करेंगे, या फिर मैं पर्सनली इस सेशन के बाद आपसे बात करूंगी, तब मैं आपके सवालों के जवाब दे सकती हूं। तो इस तरीके से जो आपकी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा बोर नहीं होती। तो ऐसी अगर कोई परिस्थितियाँ निर्मित होती है तो आपको उनको संभालना भी आना चाहिए। आप जब अपनी स्पीच को तैयार करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप स्पीच को प्रिपेयर करें तो आपके दिमाग में सवाल भी हों। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडियंस आपसे क्या सवाल कर सकती है और उसके मैं क्या जवाब दूंगी। तो जब आपकी स्पीच तैयार हो रही होती है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस स्पीच में उन सवालों के जवाब भी हों, या फिर जब आप सवाल जवाब का सेशन होता है तो आपके पास वो उत्तर तैयार होने चाहिए। तो मेंटली आपको प्रिपेयर होना चाहिए और स्पीच तैयार करने के दौरान ही कोशिश कीजिएगा कि आप सवाल भी प्रिपेयर कर लें और जवाब भी प्रिपेयर कर लें। आज के बाद जब भी आप स्टेज पर जाएंगे स्पीच देने के लिए तो आप सवाल जवाब का सेशन ज़रूर रखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। दोस्तों, सवाल जवाब का सेशन आपको या तो मिड में रखना चाहिए या एंड में रखना चाहिए। कभी भी सवाल जवाब शुरुआत में नहीं करने चाहिए। शुरुआत में आप कुछ 1-2 सवाल ऐसे कर सकते हैं जिनके जवाब ऑडियंस को देने की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन बस वो आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। वो एक अलग तरीका होता है। लेकिन सवाल जवाब का जो एक सेशन होता है जिसमें स्पेसिफ़िक सवाल और जवाब होते हैं, वो सेशन आपको बीच में रखना चाहिए या एंड में रखना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का मेरा जो वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी लगा होगा और आप इसका इस्तेमाल अपनी स्पीकिंग में ज़रूर करेंगे। तो चलिए, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे मुझे हौसला मिलता है, अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही राह पर चल रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।